Hello students, today in this video we are going to read your lesson 15 workbook English workbook का lesson 15 in memoriam हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक पोइम है जो कि जॉहन डब्ल्यू वॉन गौथे द्वारा लिखी गई है। जर्मन राइटर हैं ये गौथे। उनके द्वारा जो पोइम इसमें लिखी गई है उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम इसमें रीड करेंगे। बहुत ही अच्छी पोइम है और लाइफ में कुछ सिखाने वाली पोइम है। ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी वाली पोइम है। पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति हमारा सकारात्मक रवैया, सकारात्मक मनोदशा कैसी हो, हम जीवन के प्रति कैसा सोचें, इसके ऊपर कुछ बातें बताती है। 9 चीज़ें उसने बताई हैं गौथे ने, जो कि हमारे लिए लाइफ में, जीवन में काम देती हैं। 9 requisites फॉर कंटेंटेड लिविंग। यदि आप एक संतोषप्रद, एक सेटिस्फाई वाला जीवन जीना चाहते हैं तो वो जीवन जीने के लिए हमें 9 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पर उनको कितना हमको चाहिए, ये हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। ये 9 चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जॉहन डब्ल्यू वॉन गौथे द्वारा बताई गई। सबसे पहले होता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये एक कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। कितना हेल्थ हमको जीवन में चाहिए। वेल्थ दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ होती है स्ट्रेंथ, ताकत। वेल्थ यानी धन, तो स्वास्थ्य, धन, ताकत, स्ट्रेंथ, मजबूती, कि हम अपने जीवन में अपने कामों को करने के लिए कितने सुदृढ़ रहें, कितने दृढ़ संकल्प के साथ काम करें, ये हमारी स्ट्रेंथ हमको बताती है। ग्रेस यानी कि ईश्वर की कृपा या इनायत जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ईश्वर की कृपा। पेशेंस, धैर्य। कोई भी काम व्यक्ति करता है तो वो कितने धैर्य से करता है, और यही उसकी सफलता को भी प्रदर्शित करेगा कि वो किसी काम को करने में कितना धैर्य है या कितना अधीर है। इम्पेशेंस है या पेशेंस है। चैरिटी, दान पुण्य करना, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। फिर होता है लव, प्यार और प्रेम। प्यार, प्रेम, लव के बिना तो लाइफ को कल्पना भी नहीं की जा सकती। फेथ यानी विश्वास। फेथ, विश्वास बहुत जरूरी है कोई भी जीवन जीने के लिए। होप यानी उम्मीद, आशा। तो ये 9 चीजें हमारे किसी भी जीवन को जीने के लिए जरूरी है। पर यदि हम अपनी लाइफ को कंटेंटेड चाहते हैं, यानी संतोष, सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ चाहते हैं, तो हमें पर्याप्त रूप से ये होना चाहिए। गौथे द्वारा ये बातें बताई गई हैं। चलिए इनकी द्वारा लिखी गई बातों को, पोइम की लाइनों को हम पढ़ते हैं। इसमें रीड द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस पोइम को पढ़ें और इन जो प्रश्नों के आंसर हैं इनके नीचे उनके दें। तो 9 बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से बताया गया है। एक एक लाइन को आप, इम्पोर्टेंट है, ये गौथे द्वारा इस पोइम में बताई गई सारी बातें पूरी दुनिया में कोटेशंस के रूप में जानी जाती हैं। लोग इनका उदाहरण देते हैं, लोकोक्तियाँ बनाते हैं। इसको जीवन के फिलॉसफी, पॉजिटिव माइंड की साइकोलॉजी बताने के लिए और लाइफ फिलॉसफी के लिए ये बहुत काम की चीज़ें हैं। हेल्थ इनफ टू मेक वर्क ए प्लेजर। स्वास्थ्य, वो कहते हैं, कभी चाहते हैं कि आई विश यू, मेरी आपसे इच्छा है, यानी वो जनता जो है, पब्लिक, लोगों से वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप ऐसा करें। हेल्थ इनफ टू मेक वर्क अ प्लेजर। स्वास्थ्य इनफ है, पर्याप्त होता है, पर टू मेक वर्क अ प्लेजर, यदि काम करने में खुशी मिले, कोई भी काम करें आप और खुशी मिले, तो इतना स्वास्थ्य आपके पास होना चाहिए। दूसरा, वेल्थ इनफ टू सपोर्ट योर नीड्स। धन पर्याप्त है, इतना धन पर्याप्त होता है। टू सपोर्ट योर नीड्स, कि वो आपकी आवश्यकताओं को सपोर्ट करता हो, आपकी जितनी आवश्यकता है उनकी वो पूर्ति कर दे, इतना धन ही पर्याप्त है। कुछ लोग खूब धन की पीछे मारे मारे फिरते हैं और फिर वो अपना हेल्थ देखते हैं, ना अपने परिवार को देखते हैं, ना बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे पाते हैं, केवल वेल्थ, पैसा ही कमाते हैं। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं, परंतु हेल्थ कॉन्शियस के साथ में वो पूरा दिन जिम में निकाल देते हैं, पूरा टाइम काम नहीं करते हैं, तो वो नहीं। उनका कहने का मतलब है गौथे का कि ये जो 9 चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो पर्याप्त हों, इतनी हो कि आप, हेल्थ इतनी हो कि आप
किसी भी काम में खुशी आपको मिलती रहे। वेल्थ इतना पर्याप्त है कि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। स्ट्रेंथ इनफ टू बैटल विद डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम। मजबूती, ताकत इतनी पर्याप्त है कि आप कठिनाइयों का सामना कर सकें। बैटल विद डिफिकल्टीज, आप कठिनाइयों से युद्ध लड़ सकें और उन पर ओवरकम, विजय पा सकें। इतनी ही मजबूती पर्याप्त है। फिर आगे कहते हैं, ग्रेस इनफ टू कन्फेस योर सिंस एंड फोरसेक देम। ग्रेस, ईश्वर की कृपा, इनायत इतनी पर्याप्त है कि वो आपके अंदर कुछ ऐसा कर दे कि कन्फेस योर सिंस, कि आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, एंड फोरसेक देम, और उन चीजों को त्याग दें, छोड़ दें। जो बुरी चीजें हैं, बुराइयां हैं, उनको आप अपने से दूर कर दें, अपने पापों की क्षमा मांग लें। इतनी कृपा ईश्वर आपके अंदर दे, इतनी ही पर्याप्त है कि आप गलत काम करें कोई भी, तो आप उसको खुद महसूस करें और खुद उसकी स्वीकारोक्ति कर लें कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, और फिर उन चीजों को छोड़ दें। इतनी ग्रेस ही पर्याप्त है। पेशेंस इनफ टू टॉयल until some good is accomplished। धैर्य, पेशेंस माने होता है धैर्य। धैर्य पर्याप्त है। टू टॉयल until some good is accomplished माने पूरा करना। कोई अच्छा काम पूरा हो, तो कोई अच्छा काम पूरा ना हो तब तक हम टॉयल, तब तक हम परिश्रम करते रहें। अच्छे काम को पूरा होने तक, जब तक कि वो पूरा ना हो तब तक हम परिश्रम करते रहें। इतना धैर्य पर्याप्त है। यानी हम मन से न हारें, मन से न थकें। जो काम हम चाहते हैं, अच्छा काम है, कोई उद्देश्य हमने लिया है, और वो उद्देश्य की प्राप्ति में, उसकी पूर्ति होने तक हमारे अंदर धैर्य बना रहे। बस इतनी मेहनत हम करते रहें, इतना धैर्य हमारे अंदर हो। चैरिटी माने होता है दान पुण्य। जो हम किसी के लिए करते हैं, हमको कोई गरीब, पीड़ित, शोषित व्यक्ति दिखता है तो हम उसकी मदद करते हैं, भले वो हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि लोग पड़ोसी की विकास से जलते हैं, उसकी उन्नति से जलते हैं, उसके मकान को अच्छा नहीं देखते। तो क्योंकि सबसे नज़दीक तो हमारे वही रहता है, पड़ोसी ही रहता है। और पड़ोसी के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, ये बताता है कि हमारे मानवता के गुण हमारे अंदर कितने हैं, अच्छाई के गुण हमारे अंदर कितने हैं, हम किसी व्यक्ति को किस नज़र से देखते हैं। चैरिटी इनफ टू सी सम गुड इन योर नेबर्स। चैरिटी यानी परोपकार, दान पुण्य की भावना इतनी पर्याप्त है कि आप अपने पड़ोसी में कुछ अच्छा देखें। आपको अपने पड़ोसी में की अच्छाइयों को आप देखें, उसमें जो अच्छा है वो आप देखें। इतना ही दान पुण्य, परोपकार पर्याप्त है। लव इनफ टू मूव यू टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू अदर्स। प्यार पर्याप्त है। टू मूव यू टू बी यूजफुल, पर्याप्त है प्यार इतना कि आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, यानी दूसरों की आप मदद कर सकें। इतनी सामर्थ्य आप में हो, आप दूसरों के लिए यूजफुल बन सकें, उपयोगी बन सकें। इतना ही प्यार पर्याप्त है। इतनी अंदर आपके अंदर प्यार भरा हुआ हो कि आप दूसरों की मदद कर सकें। फेथ इनफ टू मेक रियल थिंग्स ऑफ गॉड। विश्वास पर्याप्त है इतना कि आप ईश्वर की वास्तविक चीजों को कर सकें। ईश्वर जो भी कहता है, अच्छी अच्छी बातें, वो हम कर सके जीवन में। इतना ही विश्वास हमारे अंदर पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर भी विश्वास से ही होता है। विश्वास और ईश्वर का एक ही संबंध है, एक ही बात है। ईश्वर हमारे अंदर एक विश्वास का प्रतीक है। तो ईश्वर द्वारा बताई गई बातों को हम करें। होप इनफ टू रिमूव ऑल एंग्जियस फियर्स कंसर्निंग फ्यूचर। उम्मीद, यानी कि कोई भी व्यक्ति हैं, दे मस्ट ऑलवेज बी होपफुल एंड शुड नॉट बी एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर। उनको हमेशा उम्मीद इतनी पर्याप्त है, इतनी उम्मीद भरा उनको हमेशा होना चाहिए, ताकि वे भविष्य के प्रति, भविष्य के बारे में जो भी चिंताएं हैं उनको वो भूल जाएं, उनसे डरना भूल जाएं। भविष्य के लिए जो चिंताएं हैं, जो डर हैं हमारे,
वो सब खत्म हो जाएं, रिमूव हो जाएं, इतनी उम्मीद हम करें, यानी हम आशावादी भी बने। तो ये 9 चीजें लाइफ में बहुत जरूरी हैं। इन 9 चीजों से ही हमारा, यदि आप एक संतोषप्रद, एक कंटेंटेड लाइफ चाहते हैं तो ये 9 रिक्वायरमेंट्स हैं, 9 रिक्विजिट्स हैं, 9 आवश्यकताएं हैं एक संतोषप्रद जीवन के लिए, गौथे द्वारा बताई गई। इनको आप चलिए अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड? अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है, गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर। किसी काम को खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक करने के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। दूसरा है, हाउ मच पेशेंस डज ए पर्सन नीड एंड वाई? किसी भी व्यक्ति को कितने धैर्य की आवश्यकता होती है और क्यों? कितने पेशेंस की आवश्यकता होती है और क्यों? आंसर है, ए पर्सन नीड्स ए लॉट ऑफ पेशेंस। एक व्यक्ति को बहुत से धैर्य की आवश्यकता होती है, टू टॉयल अंटिल सम गुड इज अकम्प्लिश्ड। जब तक कि कुछ अच्छा न हो जाए तब तक मेहनत करने के लिए उसको बहुत से धैर्य की आवश्यकता होती है। थर्ड है, व्हाट डज ए पर्सन नीड स्ट्रेंथ फॉर? किसी व्यक्ति को ताकत की आवश्यकता क्यों होती है, मजबूती की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है, ए पर्सन नीड्स स्ट्रेंथ टू बैटल विद डिफिकल्टीज एंड ओवरकम। किसी भी व्यक्ति को ताकत की आवश्यकता होती है डिफिकल्टीज से बैटल करने के लिए, कठिनाइयों से संघर्ष करने के लिए, और ओवरकम माने विजय पाना, और उन पर विजय पाने के लिए हमको स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, हाउ शुड वी बिहेव विथ आवर नेबर्स? हमें हमारे पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना चाहिए? वी शुड बिहेव विथ चैरिटी विद आवर नेबर्स। हमें हमारे पड़ोसी से परोपकार वाला व्यवहार करना चाहिए, चैरिटी यानी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मान के चलते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना फ्री है। किसी भी एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। अपने मोबाइल में देखिए, सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल कलर से दिख रहा होगा एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे। इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। यह आप बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मेरे वीडियो बनाते ही सारा वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे पिछले वीडियो की लिंक दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन आंसर, प्रोज के लेसन की और ग्रामर की, जो भी लिंक आपको चाहिए वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पिछले लेसन की सारी लिंक, वीडियो लिंक आपको दे रहे हैं। थैंक यू।